नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आप पार्टी के नेता राघव चड्ढा परिणीति सूत्र में बंधने जा रहे हैं। राघव चड्ढा बारात लेकर होटल ताज लेक पैलेस से बोट में होटल लीला पहुंचे। वेडिंग के लिए पर्ल व्हाइट वेडिंग थीम भी रखी गई है। डेकोरेशन ऑल व्हाइट था, लेकिन होटल लीला और लेक पैलेस को खूबसूरत फूलों से सजाया गया। दुल्हन की वेडिंग ड्रेस की बात की जाए तो डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के डिजाइनर लहंगे में परिणीति काफी खूबसूरत नजर आई। राजस्थान शाही शादियों के लिए पहली पसंद है। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर राजस्थान का उदयपुर न सिर्फ दुनिया भर में एक टूरिस्ट प्लेस की तरह जाना जाता है, बल्कि यह भारत के टॉप वेडिंग डेस्टिनेशन की लिस्ट में भी शामिल है। यहाँ ऐसे कई महल और फोर्ट्स मौजूद हैं जहां आप अपनी ड्रीम वेडिंग का आयोजन कर सकते हैं। उदयपुर का लेक पैलेस इन्हीं में से एक है जहां ये शादी हो रही है। तो रॉयल्स वेडिंग ऑफ राजस्थान में हम आपको परिणीति और राघव चड्ढा की शादी की बारे में बता रहे हैं, जहां पर आखिरकार वो आखिरी दिन आ ही गया जिसको हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। बॉलीवुड की टैलेंटेड और गॉर्जियस एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा मिस से मिसेस बनने वाली हैं। परिणीति और आप नेता राघव चड्ढा आज 7 फेरे ले रहे हैं। दोनों उदयपुर में शाही अंदाज में शादी रचा रहे हैं। इस कपल की वेडिंग के लिए द लीला पैलेस दुल्हन की तरह सजा था। राघव चड्ढा की बारात काफी अलग और शाही अंदाज में निकली। राघव चड्ढा की बारात बोट पर निकली। तो रॉयल्स वेडिंग ऑफ राजस्थान की तस्वीरें काफी शाही हैं, क्योंकि शाही अंदाज में शादी भी की जा रही है। शादी के लिए पर्ल व्हाइट वेडिंग थीम रखी गई है, जहां आपको सभी परियों की थीम पर नजर आएंगे। परियों क्यों? क्योंकि पर्ल व्हाइट की थीम भी रखी गई है। इस रॉयल वेडिंग को हर कोई अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहा है। तो परिणीति और राघव चड्ढा की आखिरकार जिस सबको इनकी शादी का इंतजार था कि कैसे कब कहां होगी शादी, वो दिन आखिर आ गया जहां पर परिणीति और राघव आज शादी में के फेरों में बन जाएंगे। 7 फेरों में बन जाएंगे। मिस से मिसेस परिणीति चोपड़ा बन जाएंगी और साथ ही होटल लीला और लेक पैलेस को फूलों की तरह सजाया गया है। ग्रैंड थीम रखी गई है इस शादी की। साथ ही बोट के जरिए और तस्वीर भी शानदार है। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे हैं। एक तस्वीर जो वो होटल जहां पर शादी होनी है, उस होटल एक होटल से दूसरे होटल में जाने के लिए बता दें कि बोट से सफर करके जाना पड़ता है, क्योंकि परिणीति राघव की शादी का मंजर ही कुछ अलग, कुछ नायाब बनाने की कोशिश की गई है। दूसरी तस्वीर में आपको परिणीति और राघव चड्ढा दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें उनकी एंगेजमेंट की है, जब एंगेजमेंट से शुरुआत शादी तक हो रही थी। ये तमाम तस्वीरें अपने आप में अहम हैं, क्योंकि जयपुर में आज परिणीति राघव की शाही शादी हो रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कपिल जुड़ चुके हैं। कपिल, ये शादी भव्य शादी भी मानी जा रही है, और ये शादी इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि इसकी थीम ही पर्ल वेडिंग थीम पे रखा गया है। क्या कुछ और जानकारियां राजस्थान में इसको लेकर किस तरह की हलचल है, किस तरह की जानकारियां आप बता सकते हैं दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए, मैं सबसे पहले बड़ा अपडेट देना चाहूंगा कि अब परिणीति चोपड़ा राघव चड्ढा की हो चुकी है। बारात लेकर राघव चड्ढा नाव से, शाही नाव से अब होटल लेक पैलेस से लीला पैलेस पहुंचे थे, और वहां पर पहुंचने के बाद में जयमाला की रस्म हुई। दोनों जो नव दंपत्ति है, नए दूल्हा दुल्हन है, एक दूसरे को जयमाला पहनाई थी, और उसी के साथ में जो परिणीति चोपड़ा है वो राघव चड्ढा की हो गई। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा के फेरे की जो रस्म है वो इस समय चल रही है।
पंजाबी परंपरा के अनुसार ये शादी की जो रस्म है ये पूरी की जा रही है। और मनीष मल्होत्रा जो कि मुंबई से पहुंचे थे आज दोपहर में उदयपुर, बताया जा रहा है कि दुल्हन के शादी का जोड़ा मनीष मल्होत्रा लेकर पहुंचे थे जो कि क्रीम कलर का था। और इस समय जो फेरे की रस्म चल रही है उसमें दूल्हा राघव चड्ढा और दुल्हन परिणीति चोपड़ा ने जो ड्रेस पहनी है वो भी मैचिंग कलर की ड्रेस बताई जा रही है। दोनों ने क्रीम कलर की ड्रेस पहनी है। राघव चड्ढा ने क्रीम कलर की शेरवानी पहन रखी है तो वहीं परिणीति चोपड़ा ने क्रीम कलर का शादी का जोड़ा पहना हुआ है। इस शादी को लेकर लेक सिटी उदयपुर में काफी उत्साह था क्योंकि इन ऐसी शाही शादियों का पसंदीदा जगह जो है वो अब उदयपुर बनता जा रहा है। कई शादियां जो है वो उदयपुर में ऐसी हो चुकी है और राजनीति के दिग्गज राघव चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति तो कपिल हमारे 22 तारीख से लगातार यहाँ पर इस शाही शादी में शामिल होने के लिए मेहमानों का पहुंचना जारी था। मुख्य रूप से अगर हम मेहमानों की बात करें तो आप देखिए कि सानिया मिर्जा आज पहुंची है, आदित्य ठाकरे और हरभजन सिंह भी आज इस शादी में शामिल होने पहुंचे हैं। तो वही कल इस शादी में शामिल होने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। इसके अलावा बॉलीवुड की और कई हस्तियां यहां पर पहुंची है, कई राज्यसभा के सांसद यहां पर पहुंचे हैं। तो वहीं बिजनेस जगत के भी बड़े नाम इस शादी में शामिल होने पहुंचे हैं। आज कल से इसकी रस्में चल रही थी और आज क्योंकि आज शादी का दिन था तो दूल्हा दुल्हन दोनों में काफी इस दिन को लेकर उत्साह देखा जा रहा था। और पहले होटल लेक पैलेस में राघव चड्ढा की सेहराबंदी हुई, पूरी बारात को राजस्थानी साफे पहनाए गए और सेहराबंदी के बाद में राघव चड्ढा लेक पैलेस की शाही बोटों में सवार होकर अपनी बारात को लेकर निकले। ढोल नगाड़े बजते रहे बारात के दौरान। एक बोट के अंदर ढोल जो बैंड बाजे रहे जो कि पूरे जब बारात निकली तो बजते रहे। तो वहीं बताया जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी जब बारात निकल रही थी उस दौरान बाराती के रूप में जमकर डांस किया है। और जब बारात होटल लीला पैलेस पहुंची तो परिणीति चोपड़ा के परिवार के सदस्यों ने गर्मजोशी के साथ में बारात का स्वागत किया और उसके बाद में वैवाहिक रस्में जो हैं वो शुरू हुई। और अब जो बताया जा रहा है कि फेरे की रस्म कुछ देर पहले शुरू हुई है और कुछ ही देर में फेरे की रस्म पूरी हो जाएगी। उसके बाद में विदाई की जो रस्म है वो पूरी की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन ये भी एक बहुत अहम सवाल ये है कि एंगेजमेंट में परिणीति की प्रियंका चोपड़ा बहन तो मौजूद थी लेकिन शादी में नजर नहीं आई है। बिल्कुल, देखिए पहले ये माना जा रहा था कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस दोनों इस शादी में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन कल प्रियंका चोपड़ा ने एक सोशल मीडिया पर परिणीति चोपड़ा का फोटो लगाकर एक बेहद भावुक मैसेज, बधाई का मैसेज जो है वो पोस्ट किया। और उसी के बाद में ये अंदेशा लगने लगा था कि संभवतः प्रियंका चोपड़ा इस शादी में शामिल होने के लिए नहीं पहुंच पा रही है और अभी तक प्रियंका चोपड़ा शादी में शामिल होने के लिए नहीं पहुंची और ना ही निक जोनस यहां पर पहुंचे हैं। तो अब ये तय हो चुका कि निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा दोनों ही परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्रियंका चोपड़ा पहले ही अपनी बहन परिणीति को इस शादी के लिए शुभकामनाएं दे चुकी है और बेहतर भविष्य के लिए भी उन्होंने मंगल कामनाएं सोशल मीडिया पोस्ट के मार्फत की थी। जी उमेश, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि जो होटल लीला है और लेक पैलेस की हम बात करते हैं वो बहुत ही ज्यादा फेमस है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। उसको तमाम सेलिब्रिटीज उसको चुनते हैं। पहले भी शादियां हुई हैं, लेकिन राघव चड्ढा और परिणीति की शादी में क्या कुछ अलग यहाँ पे थीम के साथ क्या कुछ अलग और किया गया है? हाँ बिल्कुल, देखिए झीलों की नगरी उदयपुर बहुत प्रसिद्ध है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। रवीना टंडन की शादी के साथ में डेस्टिनेशन वेडिंग की शुरुआत उदयपुर में हुई थी और उसके बाद में कई बड़े नामचीन उद्योगपति हों, राजनीतिक जगत से जुड़े हुए लोग हों या फिर फिल्मी कलाकार हों, वे अपनी शादी के लिए झीलों की इस नगरी को पसंद कर चुके हैं। लेकिन अगर हम परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी की बात करेंगे तो ये बेहद खास शादी रही है क्योंकि यहाँ पर जो दोनों होटल्स है, चाहे वो लेक पैलेस हो या फिर शादी का जो स्थल है लीला पैलेस, दोनों में आकर्षक साज सज्जा की गई है। सफेद और क्रीम कलर के फूलों से होटल को बेहतरीन सजावट की गई होटल में। और उसके बाद में आप देखिए कि पूरी तरह से गोपनीयता बरती जा रही है। जो होटल में
होटल कर्मियों या फिर अन्य स्टाफ हो उनके मोबाइल फोन के कैमरे पर टेप लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की गोपनीयता भंग ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेहमान शादी में शरीक होने के लिए आए हैं उन्हें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है। उन्हीं नंबर के आधार पर निजी सिक्योरिटी गार्ड होटल के अंदर मेहमानों को प्रवेश दे रहे हैं ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति होटल के अंदर प्रवेश ना कर जाए। तो सुरक्षा के मद्देनजर भी ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस शादी में 2 मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। हाँ। कई राजनीति जगत से जुड़े लोग हैं और कई बड़े फिल्मी जगत के लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन देखना यह भी है कि रॉयल्स वेडिंग ऑफ राजस्थान में जिस तरह से भव्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई, भव्य तरीके से लेक पैलेस को सजाया गया, उसमें ही आगे आपको ये बता दें कि किसी ने भी ये सच कहा है कि राजस्थान के शाही अंदाज को कभी भी नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता है। राजस्थान कई शाही शादियों का गवाह बना है और आगे भी बनेगा। राजस्थान में यूं तो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए ऐतिहासिक महल, होटल, शाही आभा बेशुमार है, लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि परिणीति और राघव ने उदयपुर के होटल लेक पैलेस और लीला पैलेस को ही क्यों चुना? आखिर क्या खास है इन दोनों होटल में? चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। उदयपुर के लेक पिचोला पर बना लेक पैलेस होटल और उससे 400 मीटर की दूरी पर बना होटल लीला पैलेस, ये दोनों ही होटल पिछले कई महीने से सुर्खियों में थे और उसकी वजह थी परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी के लिए इन्हें बुक किया जाना। राजस्थान में यूं तो बहुत सारी जगहों पर डेस्टिनेशन वेडिंग की जाती है, फिर इस खूबसूरत जोड़े ने इन दोनों होटल्स को ही क्यों अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए चुना? तो चलिए सबसे पहले बताते हैं लेक पैलेस होटल के बारे में, जहां से सांसद राघव चड्ढा बारात लेकर अपनी दुल्हनिया परिणीति चोपड़ा से 7 फेरे लेने जाएंगे। लेक पैलेस होटल की खासियत, ये होटल उदयपुर का जल महल है जिसे 18वीं सदी में बनाया गया था। राजा महाराजाओं के जमाने में जो कभी महल हुआ करता था उसे बाद में होटल में तब्दील कर दिया गया। सबसे खास बात ये कि ये होटल लेक के बीचों बीच बना है जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। यहाँ लोग बोट के जरिए पहुँचते हैं। इसकी खूबसूरती से आकर्षित होने वाले लोग भले ही इसमें रहने ना आए, लेकिन मोटर बोट के जरिए इसकी खूबसूरती निहारने जरूर आना चाहते हैं। इस भव्य होटल में करीब 65 कमरे हैं। जानकारी के मुताबिक 1746 में महाराजा जगत सिंह ने जल महल को बनवाया था। ताज लेक पैलेस मार्बल से बना है। तो राघव चड्ढा जिस होटल में ठहरे हैं उसकी खासियत तो आप जान ही गए। अब आपको बताते हैं होटल लीला पैलेस के बारे में, जहां दुल्हन बनकर परिणीति राघव चड्ढा का इंतजार कर रही हैं। होटल लीला पैलेस की खासियत, होटल लीला पैलेस पिछोली झील के नजदीक है। इसकी स्वीट से होटल ताज और सिटी पैलेस को देखा जा सकता है। इस होटल में स्पेशल वेडिंग वेन्यू है। मेवाड़ टेरेस और मारवाड़, इन तीनों में ही शादी की तमाम रस्में पूरी होंगी। और सबसे बड़ी बात, इस होटल को न्यूयॉर्क की विश्व प्रसिद्ध ट्रैवल मैगजीन ट्रैवल प्लस लेजर ने साल 2019 का बेस्ट होटल्स एंड रिजॉर्ट्स का अवार्ड दिया है। उदयपुर का होटल लेक पैलेस और लीला पैलेस में जश्न भरपूर है और दोनों होटल की ये खासियत इन्हें दूसरी जगहों से और बेहतर करार देती है। और शायद यही वजह है कि इस खूबसूरत जोड़े ने इन दोनों होटल को अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे का भागीदार बनाने के लिए चुना है। तो रॉयल्स वेडिंग ऑफ राजस्थान में हमने आपको होटल क्यों परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने चुना वो बताया।
अब आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और सांसद राघव चड्ढा उदयपुर के होटल लीला पैलेस में एक दूसरे के हो रहे हैं, लेकिन ये पहला ऐसा जोड़ा नहीं है जिन्होंने राजस्थान को अपनी ग्रैंड वेडिंग के लिए चुना है। ऐसे कई मशहूर हस्तियां रही हैं जिन्होंने अपने जीवन के सबसे यादगार लम्हों को राजस्थान की संस्कृति और विरासत के साथ जोड़कर यादगार बनाया है। शादी किसी भी शख्स के जीवन का सबसे यादगार और खूबसूरत लम्हा होता है, जिसकी यादें ताउम्र साथ रहती हैं। ऐसे में हर किसी की कोशिश होती है कि वो उन पलों को और भी यादगार बनाए, जिसके लिए आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग को तरजीह दी जा रही है। और इस काम में सबसे आगे हैं अपने फिल्मी सितारे, और उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग की पहली पसंद बना है राजस्थान। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नामी गिरामी हस्तियों से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने राजस्थान को अपनी शाही शादी के लिए चुना। ड्रीम वेडिंग के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन राजस्थान, सितारे जिन्होंने राजस्थान में की शाही शादी। सबसे पहले बात करते हैं अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की, जिन्होंने 7 फरवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में अपनी शादी को यादगार बनाया। राजस्थान में वैलेंटाइन डे वीक में मनाई गई इस रॉयल शादी को 4 चांद लग गए थे। विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी को कोई कैसे भूल सकता है, जिन्होंने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सवाई माधोपुर में 7 फेरे लिए। दोनों की शादी परिवार और करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में 6 सेंट फोर्ट में शाही अंदाज में हुई थी। इससे पहले देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा और हॉलीवुड सिंगर निक जोनस ने भी अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए राजस्थान को ही चुना था। 1 दिसंबर 2018 को प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने राजस्थान के उमेद भवन पैलेस में ग्रैंड वेडिंग की थी। इस शाही शादी की खास बात ये थी कि ये हिंदू और क्रिश्चियन दोनों रीति रिवाजों से संपन्न हुई थी। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन और बिजनेसमैन अनिल थडानी साल 2004 में उदयपुर के श्रीनिवास पैलेस में जन्म के लिए एक दूजे के हो गए थे। खूबसूरत राजस्थानी संस्कृति, राजे रजवाड़े और राजशाही ठाट बाट से खुद को अभिनेता नील नितिन मुकेश भी नहीं रोक पाए, जिन्होंने साल 2007 में रुक्मणी सहाय से राजस्थान के रेडिसन ब्लू पैलेस रिजॉर्ट एंड स्पा में 7 फेरे लिए। ये शादी पूरी तरह पारंपरिक अंदाज में हुई थी। दक्षिण भारतीय फिल्मों की चर्चित अभिनेत्री निहारिका कोनिडेला ने 9 दिसंबर 2020 को बिजनेसमैन चैतन्य जेवी के साथ 7 फेरे लिए थे। उन्होंने भी अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए उदयपुर के उमेद भवन पैलेस को चुना था, जहां दोनों की शादी पारंपरिक तेलुगु रीति रिवाज से हुई थी। अभिनेत्री श्रेया शरण ने भी अपने रशियन बॉयफ्रेंड आंद्रेई कोस्चीव के साथ 12 मार्च 2018 को उदयपुर के देवगढ़ महल में शादी रचाई थी। इसके अलावा छोटे पर्दे के स्टार अभिनेता रजत टोकस ने भी सृष्टि नायर के साथ साल 2015 में उदयपुर पैलेस में ग्रैंड अंदाज में शादी की थी। अमेरिकन बिजनेसमैन और एक्टर विक्रम चिटवाल ने मॉडल प्रिया सचदेवा के साथ 18 फरवरी 2006 को उदयपुर के श्रीनिवास पैलेस में रॉयल मैरिज की। ये शादी इतनी ग्रैंड थी कि इसमें 26 देशों से करीब 600 मेहमान भारत आए थे। इसके अलावा राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए एक्ट्रेस एलिजाबेथ हर्ले ने भी राजस्थान को चुना, जिन्होंने इंडियन बिजनेसमैन अरुण नायर से जोधपुर के उमेद भवन पैलेस में ग्रैंड वेडिंग की थी। देश ही नहीं, विदेशी सितारे भी राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग करने से खुद को नहीं रोक पाए। अमेरिकी पॉप सिंगर और सॉन्ग राइटर कैटी पेरी और एक्टर कॉमेडियन रसेल ब्रांड से 2023 अक्टूबर 2010 को परंपरागत हिंदू रीति रिवाज से राजस्थान के रणथंभौर में शादी रचाई थी।
ये वो सितारे और नामी हस्तियां हैं जिन्होंने राजस्थान की संस्कृति विरासत के बीच अपने जीवन के सबसे खूबसूरत लम्हे को और भी यादगार बनाया और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आप जान ही गए हैं कि क्यों आखिर लोग राजस्थान को डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में जाना जाते हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।